चुनावी हलचल शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कांग्रेस जिला कार्यालय पर मौजूद हूं और काफ़ी सारे दिग्गज नेता आज बुलंदशहर पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं मुस्लिम जो बड़ा चेहरा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूनम पंडित यहां पर मौजूद हैं। जो पूर्व में बसपा पार्टी में रहे थे गजेंद्र विधायक जी, वो भी यहां मौजूद हैं। और भी कई सारे दिग्गज नेता आज पहुंचे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है। बहुत दिनों में आज जिला कार्यालय पर इतने सारे लोग एक साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए मैं देखता हूं किससे बात होंगी। सबसे पहले गजेंद्र जी से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं गजेंद्र जी आप? आज यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है, क्या उद्देश्य है आपका? ये संगठन की मजबूती के लिए मीटिंग चल रही है और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रसूल सिद्दीकी जी आज यहाँ आए हैं और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए उस विषय पे आज कैसे संगठन मजबूत होगा? आज इतने सारे लोग, आज पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ। कितनी सारी यहाँ पर मीटिंग होती हैं, मैंने कभी नहीं देखा। जब कोई उम्मीद जगती है तो लोगों का लगाव बढ़ता है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उससे आज पूरे देश में संदेश है कि इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी और ये गांधी परिवार कर सकता है। अच्छा, चलिए ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा और चलते हैं इधर। पूनम पंडित खड़ी हुई हैं, पूनम पंडित से बात करने की कोशिश करेंगे। पूनम पंडित स्याना विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और आज कांग्रेस पार्टी में बड़ा चेहरा है पूनम पंडित। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? क्या उद्देश्य है आज यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने सारे आपके पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं? देखिए, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आज जो है उनका यहाँ पर आना हुआ है और वो यही है कि पार्टी के हम जैसे जो हम युवा हैं, कम उम्र के हैं, हमारा राजनीति एक्सपीरियंस जो है बहुत कम समय का है, इसी रूपरेखा को आगे वो बढ़ाएं, हमें आगे सीख दे, हमें क्या करना चाहिए पार्टी की मजबूती के लिए। आपको पता ही है चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में हमें क्या करना है और कैंडिडेट का पार्टी क्या मजबूत कैसे होगी? पार्टी मजबूत मुद्दे उठाओगे आप अपने बूथ लेवल पे काम बुलंदशहर में कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को उठाए हुए है आज की डेट में? देखिए, हमने वो भी मुद्दा उठाया था जो अभी बलात्कार हुआ था निखोब में, और वो भी बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ मैं भी बुलंदशहर की बात करूँ, जिला बुलंदशहर में ही आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। दूसरी बात, अभी अग्निपथ का जो विरोध किया था सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने किया, यूथ ने भी किया। किसानों का इतनी बार धरना लगा, उस किसानों के धरने को सपोर्ट किया। और अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है ना, आप ये माइक और सिस्टम ले जाकर अस्पताल में देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां तक नहीं मिलती हैं, स्टोर से लिख देते हैं, गरीब आदमी कहां से करेगा। उन मुद्दों को भी हम उठा रहे हैं और जो किसानों की जो इतनी समस्या है उसको हम उठा रहे हैं। बाकी और क्या समस्या है, पढ़ाई की समस्या, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, और क्या होते हैं, यही होते हैं ना मुद्दे, यही होते हैं ना, तो वही मुद्दे हम उठा रहे हैं। बुलंदशहर में नहीं, तमाम उत्तर प्रदेश, पूरे देश के ही मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। जब से आप यहाँ बुलंदशहर में आई हैं, लगभग तब से मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। हाँ? जो मुद्दे उठा रही हैं आप यहाँ आ रही हैं। चलिए मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, मगर और बाकी जो नेता हैं वो कहाँ चले जाते हैं? देखिए, बुलंदशहर में अभी आप एक कार्यकर्ता मीडिया से रूबरू तक नहीं हो पाते। देखिए, आपके कार्यकर्ता को ही ये मानिए कि नेता जरूरी नहीं है आपको बड़ा नेता मुद्दे उठाएगा। एक हमारा छोटा कार्यकर्ता भी अगर उठाता, हो सकता है आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, आपका नंबर का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो इस वजह से नहीं होता। लेकिन अभी मैंने तो आज भी किसी ने नहीं बुलाया। नहीं, मैं आपको मैंने पर्सनली कॉल किया, आप कैसे कह रहे नहीं बुलाया? तो आप मुझे, मैं आपकी जिम्मेदारी है, सुनिए, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। जो और लोग हैं, जो यहाँ जिलाध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने कई लोगों को मीडिया प्रभारी बना के रखा हुआ होगा, एक तो होगा। हाँ जी, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने तो हमें नहीं बुलाया। मैं ये वाली समस्या जो है, अभी मेरे को एक भाई ने भी बताई, मैं इस विषय में बात करूंगी और मैं आपको छोड़िए उस मुद्दे को छोड़िए। ये समस्या आपको नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले हुए हैं, ठीक है, क्या आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं? सभी लोग जुड़े हैं, कौन हटा हुआ है? हम पूरे भारत को जोड़ने के निकले। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अंदर कह रहे थे, नेहरू जी बहुत सारी शिकायतें अपनी पार्टी के लोगों से कर रहे हैं। मेरी बातें सुन लीजिए। देखिए, अगर हम अपनी शिकायतों को नहीं बताएंगे, पार्टी के लोगों की शिकायतें नहीं बताएंगे, तो फिर उन्हें ये लगेगा आप हमेशा अच्छा ही कर रहे हो। अगर शिकायतें बताओगे तो आप उसको गलत मत मानिए। अगर शिकायत बताने वाला व्यक्ति आपके हितैषी होता है। आप कांग्रेस पार्टी में हैं? पिछली मीटिंग कब हुई थी यहाँ पर? मैं तो मेरठ से हूँ। अच्छा, देखिए, मेरठ से। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। पिछली मीटिंग कब हुई थी? लगभग 2-3 महीने। 2-3 महीने 3 महीने पहले आपकी मीटिंग हुई। उन्हें तारीख पता नहीं है,
वो कह रहे हैं 2 से 3 महीने। अभी जो है जन्म तिथि पुण्यतिथि आई थी, आपको पता है इतने महान उनकी, उन पे भी मीटिंग भी ली थी और उनको श्रद्धांजलि भी दी थी। दूसरी बात ऐसा होता है ये लोग कभी कभी नहीं आते हैं, कोई कोई नहीं आता क्योंकि सभी किसानी से ताल्लुक रखते हैं, खेती से ताल्लुक रखते हैं, सबकी 100 सुविधाएं नहीं होती सभी के पास में। तो अभी तो 1 महीने पहले हुई थी। सिद्दीकी साहब अंदर हैं, एक बार चलते हैं अंदर। भाई शायद बिजी हैं क्या? देखिए अभी वो जो है जी, हमसे बात नहीं कर पाएंगे। नहीं आपसे बात कर पाएंगे, लेकिन मैं ये वाली बात बताऊं, जो हमारे जिले में कार्यकर्ता है, एक दूसरे से कोई रूसा हुआ है, कोई उदास है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी को जिम्मेदारी देना, किसी को काम करना, वो कर रहे हैं। अगर आप एकदम से ऐसे जाएंगे तो कैसे मतलब होगा? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपसे बात जरूर होगी। आप एक बार मैम जाके बात कर लीजिए प्लीज, हम लोग उनसे बात करेंगे। मैं बात कर अभी देखिए लाइव चल रहा है, अभी हम लोग चाहेंगे जी, क्या कहेंगे मुनीर जी? पहले आप सबसे ज्यादा मैदान में दिखाई देते थे, अब आप भी जो है अभी भी दिखते हैं। मैं तो पूरे मैदान नहीं में दिखाई दे रहे। मैं तो नहीं दिखाई दे रहे। मुझे माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन बना रखा प्रदेश का। तो आप मेरे काम नहीं पास करेंगे फील्ड में? अलीगढ़ और आगरा मंडल है। अब अलीगढ़ आगरा देखेंगे, बुलंदशहर नहीं देखेंगे? बुलंदशहर देख रहे हैं, बुलंदशहर हर मीटिंग में दिखाई नहीं देते सर आप? हर मीटिंग में नहीं, मैं कहूंगा सबके सामने सबसे पहले सबसे ज्यादा मुनीर जी दिखाई देते थे, कोई और कांग्रेस की ऐसी मीटिंग फैसल जी हैं वो काम करते दिखाई देते थे। अब ना फैसल जी दिखाई देते हैं ना मुनीर जी दिखाई देते मैं तो हैं। हर मीटिंग में दिखाई देता हूँ जिले की, हर मीटिंग में आपस में मीटिंग करते हैं। आप जनता के लिए कितना फ्लोट पर हैं? चलिए मैं इनको देखता हूं, मैं जाती हैं, किसानों के मुद्दे उठाती हैं, मैंने कलेक्ट्रेट पे जाकर कई बार खबर भी की है। आप कितना पहले मैं आपकी खबर करता था, बहुत सारे मुद्दों पे हमने भी वो करा, किसानों के मुद्दे पे हम एक मुद्दा बताइए, किस मुद्दे में आप मुझे मिले थे? मैं सारे मुद्दों में मौजूद हूं। हम हर जगह साथ रहते हैं। जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उससे पूछिए क्या हर कार्यकर्ता ही है और कौन है दूसरी उस पर आप हैं। रोड पर कांग्रेस का कार्यकर्ता के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। समाजवादी पार्टी है या आरएलडी है, ये सब गायब हो गए। देखिए, समाजवादी सुनिए, पार्टी मुद्दे किस कौन मुद्दे उठा रहा पर है? बताइए। अब देखिए आपने दूसरी पार्टी को लिया है तो मैं भी थोड़ा बोल जाऊं इसमें। अब आप ये बताइए, अग्निपथ के उसमें, किसानों के उसमें, लखीमपुर कांड देख लीजिए, बेटियों के बलात्कार देख लीजिए, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी उठा रही है मुद्दे? सिर्फ कांग्रेस के सिवा। कांग्रेस में ही इतनी शक्ति ताकत है कि वो मुद्दे उठा बुलंदशहर सकती की है। अभी बात कर मैं रहा हूं। बुलंदशहर की भी बात कर रही हूँ और मैं आपके अलावा कौन मैं दिखाई देता नजर है? देखिए, मैं सुनिए, मैं एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़ा कार्यकर्ता मानिए। चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो या क्षेत्रीय मुद्दा हो या लोकल मुद्दा हो, वो हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देती है। हमने तो सुनो लॉकडाउन के अंदर भी उठाया था। समाजवादी के बड़े नेता आजम खान जब जेल जा रहे थे, जब यहाँ समाजवादी नहीं पार्टी बोली। मीटिंग होती है, समाजवादी पता को तक नहीं चल पाता दिया। हम लोगों को, किसी को भी, कि जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। समाजवादी जनता की में बात मैसेज आना चाहिए। समाजवादी में क्या है, देख लीजिए समाजवादी को। पहले तो आप समाजवादी में थे ना? जी, मैं प्रदेश सचिव था, इसीलिए मैं छोड़ा। मैं आपसे जहीर भाई, मैं खबर तहकीकात के रिपोर्टर हमारे भाई जो है उनसे नजर से नजर मिला करके कह सकती हूँ कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस की सिपाही, और मुद्दे उठाती हूँ, और इतने मुद्दे उठाती हूँ कोई प्रदेश में भी नहीं उठाता होगा, ना पक्ष में और ना ही और विपक्ष में कोई नहीं उठाता होगा। इतने मुद्दे में उठाती हूँ मैं आपसे नजर से नजर मैं मिला ये बात कह चुका हूँ कि आपको सिर्फ हम देखते हैं यहाँ भी और दूसरे जिलों में भी, यहाँ तक कि दूसरे स्टेटों में भी आप जा रही हैं, लगातार मुद्दे पूनम पंडित उठा रही हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का वाकई काम कर रही हैं। जो काम कर रहा है मैं उसके लिए कह रहा हूं कि हाँ आप काम कर रहे हैं, मगर जो यहाँ पर बुलंदशहर में जो पदाधिकारी हैं वो काम नहीं समस्या का समाधान करने के लिए सिद्दीकी जी आए हुए हैं। इसी चीज की समस्या का समाधान करने के लिए जो है सिद्दीकी जी आए हुए हैं, मीटिंग ले रहे हैं इसी समाधान को करने के लिए जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सतीश जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे इस वक्त, क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी है मजबूती से नगर निकाय का चुनाव लड़ पाएगी, जैसे या फिर जैसे विधानसभा चुनाव में 2 ही सीट निकाल पाई, क्या होगा? देखिए, आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्हें सरकार चलाने का तो अनुभव है ही है, वो संगठन से जुड़े भी व्यक्ति हैं और बहुत अनुशासन चाहते हैं पार्टी के अंदर, और हर उस कार्यकर्ता को जो फील्ड में काम करेगा उसको ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका साफ शब्दों में कहना है कि मैं एक तो अनुशासन चाहता हूँ पार्टी के अंदर कि हर कार्यकर्ता अनुशासन में रहे, दूसरा हर जो पद वो ही ले जो फील्ड में काम कर सकता हो। अगर फील्ड में काम करने का समय नहीं है उसके पास तो वो कांग्रेस में रहे, पर पद वही उसी को मिलेगा जो फील्ड में काम करेगा, आम जनता से जुड़ेगा। आपको क्या लगता है फील्ड में काम कर रही है आपकी पार्टी बुलंदशहर में? बिल्कुल आगे कहाँ काम कर रही है? देखिए, मेरी बात सुनिए। आपको मैंने पहली बार सर यहाँ पे देखा, बुरा मत मानिएगा, मैंने पहली बार आपको यहाँ मीटिंग में देखा है। क्या आप बड़े पद पर रहने के बाद में छोटे कार्यकर्ताओं की या बड़े कार्यकर्ताओं की या सिर्फ बड़े कार्यकर्ताओं के साथ आप आएंगे यहाँ पे? शायद
आप जो है पहली बार ये महसूस कर रहे होंगे। महसूस नहीं सर, खुद रिपोर्टिंग में मैं लगातार भी- फील्ड में रहता हूँ, आपके सारे कार्यकर्ता हैं, देखते भी हैं मुझे। यहाँ इन जिला के तमाम कार्यकर्ताओं से पूछ लो, जब जब मुझे इनवाइट किया गया है मैं इनवाइट किया जाता है आपको। तब यहाँ आया हूँ, वरना मुझे जो जिम्मेदारी प्रदेश के उपाध्यक्ष की थी पूरे फील्ड में हर जगह जाता था। आज मंत्री जी ने कहा है आप मेरे साथ रहोगे पूरे उसमें, तो मैं उनके साथ हूँ हर जगह। मामला वह चुनाव का होता है, तमाम जो नेता हैं जो अपने घरों में एसीओ में सोते हैं, जब चुनाव करीब होता है सब लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। अब वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीओ से बाहर निकलने का टाइम आ गया। अब आप आगे महसूस करेंगे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं, उनके समय में टाइम की पंक्चुअलिटी और काम करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले ले जाएंगे पार्टी को परचम? नहीं, वो वर्कर पूरी टीम बनाएंगे। अब दिखाई देगी आपकी टीम बुलंदशहर में? बिल्कुल दिखाई देगी। आप दिखाई बुलंदशहर में आप कांग्रेस की स्वयं टीम महसूस दिखाई करेंगे। देने वाली है। प्रशांत जी क्या कहेंगे? जी, संगठन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। निचले से निचले स्तर पर बूथ कमेटी, बूथ अध्यक्ष और न्याय पंचायत अध्यक्ष, गांव-गांव का अध्यक्ष बनाने का काम किया जा रहा है। संगठन को बेहद मजबूती के साथ आगे कितने बढ़ाया मजबूत हैं? नगर निकाय का जो चुनाव है बेहद करीब है, अभी कितने मजबूत हैं आप? बुलंदशहर में कितने मजबूत है? चलिए मैं बाहर की बात छोड़ दूं। हमने हर सारे वार्ड 38 के 38 वार्डों पे जो है तैयारी करी है। हमने 38 के 38 वार्ड अध्यक्ष बनाए हैं और लोगों को जोड़ने का काम किया है। अब पहले जैसी कांग्रेस में जैसे प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है, नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में निकाय चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है कांग्रेस। आने वाले समय में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। मजबूती से तो विधानसभा चुनाव में भी लड़े थे, बहुत तेजी, बहुत अच्छी मजबूती थी। उसमें क्या हुआ? उसमें परिणाम जैसे भी रहे, आपके परिणाम अच्छे आने वाले हैं? परिणाम बिल्कुल अच्छे आएंगे। हम लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं हाँ। और रोज हम जो है कई घंटे जो हैं जनता में देते हैं, सोशल वर्क पे देते हैं, लोगों को जोड़ने का काम। चलिए मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं वो अंदर हैं। अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी को यहाँ उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करने के बाद में हाँ मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि भीड़ का माहौल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा पूरी। आप लाइव देखते रहिए और हमारी खबर को शेयर भी करते रहिए। भैया थोड़ा जगह दे देंगे सर, थोड़ा जगह दे दीजिए सर थोड़ा सा। कहाँ से जाएंगे? काफ़ी भीड़ भाड़ का आज माहौल देखने के लिए काफ़ी दिनों में मिल रहा है। बुलंदशहर की कांग्रेस जिला पार्टी कार्यालय पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बिल्कुल हमारे सामने हैं। थोड़ा हट जाइए भैया जी थोड़ा जगह दे दीजिए। हाँ, देखिए भाई, शोर मत कीजिए। हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जुड़ने जा रहे हैं। सर आज बुलंदशहर आप पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य रहा आपका? एक सेकंड और रुक जाइए भाई, देखो पीछे के शोर करना तो बाहर जाए। भाई देखिए, शोर करना तो काफी आज भीड़ भाड़ का माहौल है जिला कार्यालय पर। काफी दिनों में इतनी बड़ी मीटिंग आज देखने के लिए मिल रही है। सर क्यों ऐसा कि आज, या ये नगर निकाय के जो चुनाव हैं इसलिए इतनी बड़ी मीटिंग, या आपकी वजह से, क्या मान के चले सर? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि वजह क्या है। मेरा प्रयास ये है कि जो भी कांग्रेसियों की कमी नहीं, कोई किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो गया है, किसी की उपेक्षा हुई है तो वो घर बैठ गया है। उनको कहूँ कि सब मिल के काम करें। टिकट अगर एक है, 10 लोग मांग रहे हैं तो एक ही को मिलेगा। आपको आगे मौका दिया जाएगा। उनसे प्यार। चुनाव में कितने मजबूत मान के चल रहे हैं अपने आप को आप? हम हर एक चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। अभी हम इसलिए नहीं कह सकते कि परसीमन जब तक नहीं हो जाता तब तक हम कहने की स्थिति में नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में तो सर अच्छी खासी हार हुई थी, 2 ही सीट निकल पाई आपकी। नगर निकाय चुनाव में कितनी सीट आ सकती है, अंदाजा है? देखिए, जब तक परसीमन नहीं हो जाता, उदाहरण के लिए आप ब्राह्मण हैं, बहुत मजबूत हैं, और आपको हमने कह दिया कि आप ये सीट तैयार कर लीजिए और वो महिला हो गई तो तब तो आपके कमज़ोर की जगह महिला लड़ेगी ना। यह महिला बहुत मजबूत है, पूनम जी बहुत मजबूत है, इनको कह दिया आप तैयार होइए। इसके बाद वो
पिछड़ा हो गई तो पूनम जी की तैयारी सब रखी सर, रहेगी। बुलंदशहर में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत कम दिखाई देते हैं, सिर्फ पूनम जी दिखाई दे रही हैं जहां दिखाई दे रही हैं, और जो नेता हैं वो कम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है सर? मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते? और अभी आप भी कह रहे हैं कि बहुत दिखाई दिए अभी। किसके लिए कहा? अभी आपने कहा कि आज दिखाई दिए यहाँ पर बहुत ज्यादा, आज से पहले नहीं। आज के बाद और ज्यादा दिखाई देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आज के बाद दिखाई दिए हों, देंगे। आप आए हैं, आप इन लोगों को जो है जोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं, आपकी पार्टी में क्या सही तरीके से गठजोड़ है? किससे गठजोड़ है? आपस में गठजोड़ करने की जरूरत नहीं, तो हमारा परिवार है ना, परिवार में गठजोड़। सर, अभी आपका बयान मैंने सुना यहाँ पर कि सभी लोग जो है बैठ के मीटिंग करें, सब लोग करें, इनको समझाने का काम किया जा रहा है। कोई रूठा हुआ है, कोई मना हुआ है? तो ये तो घर में होता ही है। कभी कभी ये होता है कि मैंने कहा कि मुझे पूनम जी के साथ जाना है, हमारे माननीय मंत्री जी हैं शर्मा जी, ये कहते नहीं मेरे साथ चलो, आप कहते हैं मेरे साथ चलो। तो ये मतभेद नहीं है, ये रूठना नहीं है, ये मत भिन्नता है। अपने अपने मत होते हैं, अपना अपना सुझाव होता है, ये सुझाव है। मतभेद ये है कि किसी बात को लेकर हम लड़ जाएं। यहाँ कितनी लड़ाई हुई है। तो ये मत भिन्नता हर घर में होती है, हर भाई का अपना अलग अलग सोच होता है। बाप की सोच कुछ और है, बेटी कुछ और है। अब बाप कहीं और वोट दे रहा है, बेटा कहीं और वोट दे रहा है, तो क्या ये मतभेद है? मत भिन्नता हो सकती है, हर आदमी आज़ाद है। चलिए, हो सकता है कि आपके बुलंदशहर पहुंचने के बाद में जो यहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएं। पूनम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप तोड़ मरोड़ के बातें मत कीजिए। यहाँ पर जो हमारी कोई तोड़ मोड़ के बाद जो है बात हमने वही यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है ना, हमारे बड़ों का क्या काम है? अभी हमारे शर्मा जी हैं, अभी सिद्दीकी जी हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है, ये हमसे सभी सीनियर हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। इनका काम है बच्चों को एक पूरी व्यवस्था देना और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देना। इनका ये काम है, वही काम को ये कर रहे हैं। और आपको ऐसा वैसे ही लग रहा है, पता नहीं, मैं नहीं जानती कैसे लग रहा है, लेकिन हर मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। पूरे देश में ही कांग्रेस ही मुद्दे उठा रही है। उत्तर प्रदेश में जो और पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो मुद्दे नहीं उठा रही है। आप चाहे वो बेटी का बलात्कार से लगा लीजिए, चाहे वो शिक्षा से लगा लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं लगा लीजिए, चाहे वो किसानों का आंदोलन लगा लीजिए, या किसानों के ज्ञापन देना लगा लीजिए, या फिर आप अग्निपथ के विरोध में इतना बड़ा धरना लगाने वाला, वो सभी कांग्रेस कर रही है और क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर रही। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, ये तमाम देश जानता है, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी भी जानती है। ये अलग बात है, वो बोलते नहीं, किसी को मोह अपनी कुर्सी का, किसी को मोह अपने पद का, किसी को डर है जेल जाने का, किसी को क्या है। तो हम ऐसे परिवार से और ऐसी विचारधारा के बच्चे हैं, हम ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं कि हम सच बोलने से कभी ना डरे हैं और ना कभी डरेंगे।